हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ब्रह्मास्त्र सीरीज जो कि हमने चलाया है उसी से आज हमारा अगला लेक्चर होने वाला है। और आज का जो हमारा पाठ है वो है बिहारी लाल जी का। क्यों? क्योंकि बिहारी लाल बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर के नजर रखते हुए हैं। और एक बात और इनसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाहे किसी और का प्रश्न आए या ना आए, लेकिन बिहारी लाल का जो कि भक्ति और नीति दो आप में दिए गए हैं टॉपिक, तो दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और बिहारी लाल अपने आप में भी एक बहुत महान लेखक हुए हैं, जो कि क्योंकि एक पंक्ति कही गई है कि सूर कबीर तुलसी बिहारी एनसी बोर्ड परीक्षा हारी। तो सूर कबीर तुलसी बिहारी चारों का जीवन परिचय और चारों की कृतियां यदि आपकी किताब में दी गई है, आप उसको पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि काव्य आपका पूरा हो चुका है। तो सूर का और तुलसी का हमने करवा दिया। कक्षा 10 में कबीर दास जी अभी तक हमको मिले नहीं है, और अगर अभी तक नहीं मिले तो इसका मतलब कि अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि यदि सूर कबीर तुलसी बिहारी रहते हैं तो एक लाइन से ही ये आ जाते हैं। तो पहला पाठ आपका सूरदास हो चुका, दूसरा पाठ आपका तुलसीदास हो चुका, तीसरा पाठ आपका रसखान हो चुका, चौथा है आज हमारा बिहारी लाल जी का। और उनका भक्ति और नीति हमको दोनों ही देखना है। क्यों? क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा पैराग्राफ आएगा जो कि हो सकता है वन पथ पर, और या दूसरा धनुष भंग से आ जाए, और एक छोटा सा 2 लाइन का दोहा आ जाएगा। और अगर आप उसको भी लिखेंगे तो उतना ही नंबर पाएंगे जितना ज्यादा आप उस बड़े वाले प्रश्न को करने में पाएंगे। तो टाइम को पेपर में बचाना है, इसीलिए इसको आप लोग मन लगा के पढ़िए। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगले लेक्चर में आप सबका हमारे बहुत प्यारे से चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और इसी आशा के साथ कि आपने पिछले सारे लेक्चर हमारे देख लिए होंगे, तो आज का हमारा जो टॉपिक है भक्ति, उसको शुरू करते हैं, जो कि बिहारी लाल जी ने लिखा है। और इनके बारे में एक बहुत बेहतरीन दोहा है कि सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, बहुत छोटी सी पंक्ति लिखते थे, लेकिन अगर आप उसका मतलब निकालने जाएंगे तो आप 1 2 3 या 4 या हो सकता है उससे भी ज्यादा अर्थ इनके सिर्फ एक दोहे से ज्ञात कर ले। कुछ इस प्रकार से इनकी लेखनी हमको देखने को मिलती है। अभी तो आप लोग कक्षा 10 में है, बहुत छोटे विद्यार्थी हैं। जब आप लोग हिंदी विषय, खास करके हिंदी से हमें भागना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और सर्वप्रथम यदि हम भारत देश में जन्म लिए हैं तो हिंदी पढ़ना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आइए इसी प्रण संकल्प के साथ कि हिंदी को हम डट कर पढ़ेंगे। तो आज फिर से एक बार हम लोग शुरू करते हैं अपना भक्ति नामक टॉपिक, जो कि बिहारी लाल जी ने लिखा है। और लिखते क्या है, पहले दोहे में इन्होंने क्या लिखा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परी श्याम हरित दुती होई। मेरी भव बाधा हरो। बिहारी लाल जी कहते हैं माता राधा से, जो कि कृष्ण जी की सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी प्रेमिका है, उनकी प्रेयसी है। और भगवान श्री कृष्ण ने विवाह तो माता रुक्मणी से किया, परंतु नाम सदैव राधा कृष्ण का लिया जाता है। कुछ इस प्रकार का प्रेम इन दोनों के बीच में था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए बिहारी जी कहते हैं राधा जी से कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। सोई मतलब वही, नागरी मतलब चतुर, राधा मतलब राधा जी। तो कहते हैं कि वही जो कि चतुर राधिके हैं, मैं चतुर राधा जी से कहता हूं कि मेरी भव बाधा को हर लो। भव मतलब सांसारिक, बाधा मतलब कष्ट। इस जितने संसार के पूरा ये जो मोह माया है, इसको राधा जी आप हर लीजिए। क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। क्योंकि इनको पता है कि सिर्फ और सिर्फ राधा जी के तन की सिर्फ और सिर्फ झाई मतलब परछाई पड़ने से श्याम हरित दुति होए। हरित दुति मतलब होता है प्रसन्नता।
कि इनके देह की सिर्फ परछाई पड़ने से, मतलब कि सिर्फ कृष्ण जी राधा जी को देख के इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते थे, हरित द्युति होय प्रसन्न हो जाते थे। तो जिस प्रकार से आप भगवान श्री कृष्ण को जब आप प्रसन्न कर लेती हैं, तो मेरी तो जो ये सांसारिक भव बाधा है ये बहुत छोटी है, तो कृपा करके मेरी भी जो ये भव बाधा अर्थात सांसारिक कष्ट है इसको हरण कर लीजिए, हर लीजिए और मुझे अपने पास, या ये कहें कि मुझको अपने चरणों में जगह दीजिए, मुझे इस सांसारिक भव बाधा से मुक्त कर दीजिए। तो पहला दोहा हमारा कुछ इस प्रकार से कंप्लीट होता है। देखिए दूसरा हमसे क्या कहता है कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु यमराजत नंद मनु सति शेखर की यकस की शेखर सत चंद। कितना ऊंचा दोहा लिखा गया है बिहारी लाल जी के लिए। क्यों? क्योंकि गागर में सागर, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। देखने में छोटा सा दोहा है लेकिन घाव मतलब इसका तर्क कितना ज्यादा बड़ा है। आप लोग एक बार फिर से इसको समझिए। लिखा क्या है कि मोर मुकुट की चंद्रिकन, भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने चंद्रिका अर्थात चांद को मोर के मुकुट में, देखिए जब आप मोर मुकुट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक ऐसे चांद बना रहता है। जब कभी आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें चांद का भी एक रंग शेप दिखता है। तो मोर मुकुट की चंद्रिकनु, क्या लिखा है? मोर मुकुट की चंद्रिकनु यौ राजत नंद नंद। मोर मुकुट की चंद्रिकन यौ राजत नंद की, नंद के जो नंद है अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी जो है वो राजत अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं मोर मुकुट की चंद्रिकन लगा कर, कि अपने मोर मुकुट में क्या कर देते हैं? चांद को लगा के बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है? मनु सति शेखर की यकस किए शेखर सत चंद कह रहे हैं। मनु सति, मनु मतलब मनु मानो तनु जानो, मन मानो मन जानो जो है ये क्या है? ये एक प्रकार से आपका उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें आया है। तो जब आप लोग काव्यगत सौंदर्य लिखने लगिएगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें लिख दीजिएगा। तो देखिए क्या लिखा है कि मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंद नंद और मनु सति शेखर की यकस की शेखर सत चंद, की मोर मुकुट की चंद्रिका अर्थात चंद्रमा को अपने नंद के जो नंद है, नंद बाबा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण जो है वो क्या कर रहे हैं? उसका मनु सति शेखर की यकस की शेखर सत चंद। सति शेखर, सति मतलब चंद्रमा, शेखर मतलब भगवान शंकर। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान शंकर जी को अकस, अकस का मतलब क्या होता है? कंपटीशन। ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान शंकर जी को सत चंद, 100 से ज्यादा अधिक चांद अपने मत्थे पर अपने मोर पंख में लगा के भगवान श्री शंकर जी को चुनौती दे रहे हैं। तो एक लाइन में अगर इसका अर्थ बताया जाए तो मोर मुकुट अपने मोर मुकुट में चांद को लगा के नंद के जो नंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं वो इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि मन मतलब मानो सति शेखर की अपने बाल में, अपने जटाओं में, जो कि शेखर अर्थात महादेव हैं, वो जिस प्रकार से चंद्रमा धारण करते हैं उनको क्या करने के लिए कि शेखर सतचंद की उनको अकस, देखिए अकस लिखा है, अकस का मतलब होता है कंपटीशन, उनको कंपीट करने के लिए, उनको हराने के लिए अपने बाल में सतचंद सैकड़ों चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। अब देखिए बच्चों तीसरा हमसे क्या कहता है दोहा? सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप परो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु, ओढ़े हैं क्या? पीत मतलब पीला, पटु मतलब वस्त्र। कैसा लग रहा है? सोहत अर्थात सुंदर लग रहा है। कौन ओढ़े हैं? पीतांबर मतलब पीत पटु। कौन ओढ़ते हैं पीतांबर? तो पीतांबर को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री हरि मतलब विष्णु जी। और इसमें किसको बताया गया है बिहारी जी द्वारा? तो विष्णु के द्वापर युग के अवतारी भगवान श्री कृष्ण जी को ये पीत पटु से संबोधित कर रहे हैं। तो सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गा,
कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं, जो श्याम हैं, वो बड़े सलोने मतलब सांवले से हैं, और गात मतलब उनकी जो शरीर है, उनका गात है वो बड़ा सलोना सा है। उन्होंने क्या धारण किया है? उन्होंने पीतपट मतलब पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा सोहत मतलब सुंदर लग रहा है। अब दूसरी लाइन देखिए, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। और कैसा लग रहा है? मनो मतलब मानो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि शैल, शैल मतलब पत्थर पहाड़, कि नीलमणि पहाड़ पर मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि पहाड़ पर आतप पर्यो प्रभात। आतप मतलब होता है सुबह की धूप, प्रभात, आतप पर्यो प्रभात की जैसे सुबह का जो प्रभात, जो सुबह का सूर्य होता है, उसकी जो परछाई या उसकी जो किरणें होती हैं वो नीलमणि शैल पर पड़े, तो जब नीले नीले चीज का पीली पीली रोशनी जब सूर्य की पड़ेगी तो कितना सुंदर दृश्य होगा। आप एक बार इमेजिन करिए। ठीक उसी प्रकार से सांवले शरीर में पीला वस्त्र भगवान श्री कृष्ण के लग रहा है। अब देखिए बच्चों, चौथा हमारा जो है वो क्या कहता है दोहा हमसे कि अधर धरत हरि के परत, ओठ डीह पट ज्योति, और हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। अधर धरत हरि के परत, आहा कितना सुंदर है। अधर होठों पे, धरत क्या? बांसुरी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने अधर पे धरते हैं क्या? बांसुरी को, क्या लिखा है? अधर धरत हरि के परत, भगवान श्री हरि के अवतारी भगवान श्री कृष्ण जब अपने अधर अर्थात होठों पे धरते हैं, क्या धरते हैं? बांसुरी। तब क्या होता है? ओठ डीह पट ज्योति, चार चीजें ली गई। ओठ मतलब उनके होठ, और होठ कैसे हैं? लाल लाल। डीह मतलब क्या है? डीह का मतलब क्या होता है? नजर। नजर कैसी है? क्योंकि भगवान को बताया जाता है हमेशा एकदम बढ़िया डेंट पेंट रहते हैं, बिल्कुल सजे बजे रहते हैं, तो आंखों में काजल लगाए हैं, तो काजल कैसा होता है? काला। ओठ लाल है, काजल काला है। पट मतलब कपड़ा पीला है, और ज्योति मतलब उन सब से प्रकाश निकल रहा है। किससे? ओठ डीठ पट मतलब होठ से, नजर से और कपड़े से, इन तीनों चीजों से प्रकाश निकल रहा है। और किस पे पड़ रहा है? तो पड़ रहा है अधर धरत हरि के परत, भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी पे, जो उन्होंने होठों पे अपने बांसुरी रखी है, उस पे उनके आंखों के काले काले काजल का, और उनके होठ का जो कि लाल लाल है, और उनके पट अर्थात पीले पीले वस्त्र का जो कि प्रकाश है वह पड़ रहा है। और कैसा लग रहा है? उस हरी हरी बांसुरी की, जो कि हरे हरे बांस से बनी है। तो वही अगली लाइन लिखी है कि हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। हरित बांस की बांसुरी, जो हरी हरी बांसुरी है, बांस की बनी है, वो बिल्कुल इंद्रधनुष के तरह, जैसे 7 रंग उसमें दिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इंद्रधनुष की तरह ही प्रतीत हो रही है। कब? जब भगवान के लाल लाल गुलाबी गुलाबी होठों का प्रकाश, उनके काली काली नजरों का प्रकाश, और उनके पीले वस्त्र का प्रकाश उस हरे बांसुरी पे पड़ रहा है, तो लग रहा है जैसे इंद्रधनुष आच्छादित हो गया हो, हमको डायरेक्ट दिख रहा हो, कुछ उस प्रकार से वह नजारा रहता है। अब देखिए अगले में क्या लिखते हैं, जो कि हमारे बिहारी जी हैं। क्यों? डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के बारे में इन्होंने इन शुरुआत के 8 पैराग्राफ में बताया है, क्योंकि इस शीर्षक का नाम भक्ति है, और भक्ति में ही भगवान बसते हैं। तो भगवान को समर्पित ये 8 जो कि दोहे हैं वो बिहारी जी के हैं, जिसमें 5वां दोहा उनका क्या कहता है बच्चों? तो देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जल होई। या अनुरागी चित्त की, अनुरागी मतलब, अनुराग मतलब प्रेम, इस प्रेम रूपी चित्त अर्थात हृदय की गति समझे नहीं कोई, इसकी कोई गति अर्थात अवस्था को समझ नहीं सकता है। कब? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, उसके बाद क्या होगा? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होती, कि इस हमारा जो क्या है? हृदय है, जो कि प्रेम से अनुराग से भरा है, इस हृदय की गति अर्थात अवस्था को कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि इसको जितना ज्यादा हम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में डुबोते हैं, लीन करते हैं, उतना ही ज्यादा यह उज्जवल होता है। अर्थात सफेद, सफेद से मतलब यहाँ ये है कि हमारा जो हृदय है वह बिल्कुल पारस्परिक प्रेम से भर जाता है, उसमें कोई बुराइयां नहीं रह जाती। क्यों नहीं रह पाती? ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि कहा जाता है कि जो बुरी चीजें होती हैं वे काले कलर की होती हैं,
ऐसा हमको प्रदर्शित किया जाता है। हमारे अगल बगल की जितनी भी चीजें हमको दिखाई जाती है, जैसे राक्षस डरावने होते हैं, और टीवी उवी में आप देखिए बढ़िया उनको करिया रंग देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो काले कलर को हमको थोड़ा डर दिखाने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, जबकि सफेद हंस होता है, उसको देख के हम बिल्कुल मनमोहित हो जाते हैं। तो वही लिखा गया है कि जितना ज्यादा श्री कृष्ण के भक्ति में आप लीन हो जाएंगे, उतने ही ज्यादा आपका जो हृदय है वह बिल्कुल उज्जवल अर्थात सफेद होता चला जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगले पैराग्राफ में क्या दिया गया है, तो तौ लगुया मन सदन में हरिया वही की बाट, बिकट जटे जो लगु लिपट, खुले खूटे न कपट कपाट। अब देखिए, एक से बढ़ के एक दोहा लिखा गया है, थोड़ा सा कठिन है, आप लोगों को इनके पाठ में स्पेशल मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? हम आपको फिर से सचेत करते हैं, यदि नहीं करेंगे तो 2 ही लाइन का दोहा है, अगर लिख देंगे तो 5 में 5 नंबर मिल जाएगा, और अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, बड़ा वाला दोहा लिखना पड़ेगा, उसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जिस प्रकार से जो बड़ा वाला धनुष भंग का दोहा है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ही ज्यादा है कंटेंट में, हमने आपको पढ़ा दिया है, आप लोग उसको जाके पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो आने की चांस है वह बहुत ज्यादा रहती है। तो देखिए इसके बाद क्या लिखा है बच्चों, तो लगु या मन सदन में हरि आवन की ही बाट। लिखा है कि कृष्ण जी इस मन रूपी सदन में, कृष्ण जी क्या है, इस हमारे मन रूपी सदन में कहां से आएंगे? क्यों नहीं आ सकते भगवान? भाई हम भगवान की 24 घंटा पूजा करते हैं, इसीलिए तो, क्योंकि वो आए हमारा हाल चाल ले जाएं। लेकिन इसमें क्या लिखे हैं बिहारी जी कि तव लगु या मन सदन में, तव लगु मतलब तब तक, या मन इस मन रूपी सदन में, हर आवे की बाट, हर किस रास्ते से आए, बाट मतलब रास्ता, तो भगवान श्री कृष्ण किस रास्ते से आए हमारे इस मन रूपी सदन में? क्यों? बिकट जटे लग निपट, क्योंकि हमारा जो मन रूपी रास्ता है वो सांसारिक भाव बाधाओं में इतना ज्यादा लिप्त हो गया है। बिकट मतलब बहुत ज्यादा विकट रूप से क्या हो गया है, जटे मतलब कि चारों तरफ से जकड़ लिया है। कौन जकड़ा है? जो लघु लिपट, खुले न कपट कपाट। और इसी कारण से हमारा जो कपट मतलब कि हमारे अंदर जो छल कपट भरा है, जब तक उसका दरवाजा हम लोग कपाट नहीं खोलेंगे, मतलब अपने अंदर से उसको दूर नहीं कर देंगे, तब तक किस बाट किस राह से प्रभु हमारे अंदर आ पाएंगे। तो अगर एक लाइन में आपको अर्थ बताया जाए तो हमारे इस जो कि कपट रूपी, या ये कहें कि छल कपट रूपी इस द्वेष दुनिया सांसारिक भाव बाधा में हम लोग पड़ गए हैं, जब तक इसको अपने हृदय से नहीं निकालेंगे तब तक भगवान श्री कृष्ण हमारे पास हमारे भक्ति में लीन नहीं हो सकते, हमको दर्शन नहीं देंगे। डायरेक्ट ही हमको बिहारी जी इस दोहे के माध्यम से बताते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला जो हमारा है दोहा, वो हमसे क्या कहता है कि जगतु जनायो जिहि सकलु, सो हरि जाने हु नाही, जो आखिर सब देखी है आखिर न देखी जाही। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, और सबसे पहला वाला, मेरी भव बाधा हरो नाधा राधा नागरी सोन। तो इस पैराग्राफ में क्या कहते हैं, इस दोहे में क्या कहते हैं कि जगत जनायो जिह सकल, जिस भगवान ने इस पूरे सकल मतलब संपूर्ण जगत को हमको जनवाया है, हम उसी के वजह से तो जानते हैं कि जिस भगवान ने इस संपूर्ण जगत को हमको जनवाया है, सो हरि जाने नहीं, उसी भगवान को हम लोग नहीं जान पाए। भाई ऐसा क्या हो गया कि हम भगवान को नहीं जान पाए, जिसके कारण ही हम पूरे दुनिया को जान गए, लेकिन जो हमको जनवाया हम उसको जान ही नहीं पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आंखें सब देखी हैं, क्योंकि ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी दोनों आंखें सब कुछ तो देख लेती हैं, लेकिन क्या नहीं देख पाती, आंख न देखी जाए लेकिन अपनी ही आंखों से अपनी ही आंखों को वो नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार हम लोग, जिस भगवान ने हमको सकल ब्रह्मांड का ज्ञान करवा दिया उसको तो हमने जान लिया, लेकिन वह असल में अस्तित्व में क्या कहना चाहता है उसका ज्ञान हम लोग ना कर पाए। इस दोहे में बिहारी जी हमको इससे संबोधित करते हैं। अब इस पाठ का, या यूं कहें कि भक्ति नामक टॉपिक का जो हमारा लास्ट दोहा है, वो हमसे क्या कहता है कि जप माला छापे तिलक, सरय नयक कौ काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। अर्थात जप कर लीजिए किसका? माला का।
लिखा क्या है, जप माला की जप करिए आप माला का, छापा तिलक, तिलक छाप लीजिए बेहतरीन, यहाँ से लेके आर पार लगा लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। सरय न यक्को काम, एक्को काम मतलब एक भी काम आपका सरय मतलब सिद्ध नहीं होगा, भले ही आप पाखंड में माला जपिए तिलक लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। बिहारी जी साफ साफ कहते हैं कि जब माला छापा तिलक सरय न यक्को काम, की एक भी काम आपका सिद्ध नहीं हो सकता। कब तक, जब तक मन काचे नाचे वृथा, क्योंकि जिसका मन कच्चा है वह व्यर्थ ही भटकता रहेगा। मन काचे क्योंकि जिसका मन कच्चा है, मन काचे नाचे वृथा, और जिसका मन कच्चा है मतलब भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, वो नाचेगा इधर उधर वृथा में, मतलब बेकार चीजों में, फालतू बवाल में, जो कि दुनियादारी है उसी में बड़े आराम से घूमता रहेगा पूरी जिंदगी। और साचे राचे राम, तत्पश्चात भी सच्चे मन में ही राम बसते हैं। साचे राचे राम की कच्चे मन में भगवान नहीं बसते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सच्चे ही मन में बसते हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ भक्ति से मतलब रहता है। तो एक पंक्ति में क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कि दुनिया की जो ये तमाम पाखंड है इसको हमको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमको भगवान को पाना है तो सच्ची भक्ति में उनके प्रति लीन हो जाना पड़ेगा। जो किसी प्रकार की बुराई में है उसको अच्छाई में लाना पड़ेगा, जो गरीब है उसकी हम लोग सहायता करें। तो सांसारिक कार्यों में हम अपना हाथ जहां वहां बटाएं जहां जहां उसकी असल में जरूरत है। ये नहीं कि कोई सिगरेट पी रहा है हम भी गए भैया दे दो थोड़ा सा लगा लिया जाए, वो वाला नहीं करना है। वही कह रहे हैं बिहारी जी कि आप लोगों को भगवान के भक्ति में, या यूं कहें कि मानव कल्याण की सेवा करनी है। तो इसी के साथ बच्चों ये हमारा जो भक्ति वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। और आज का हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो कि आपका लेक्चर है ये आपके सामने है, इसको आप लोग पढ़ें, 2 4 10 बार रिवीजन करें। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इसका जो शब्द है वो कठिन है, और कठिन होने के कारण ये थोड़ा सा लेट में समझ में आएगा, लेकिन इसके बाद जो आपका नीति है वो एक ही बार में बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो जो चीजें कठिन होती हैं वो एक बार समझने में दिक्कत तो जरूर करती हैं, लेकिन जब आ जाती हैं तो हमेशा के लिए स्पष्ट हो जाती हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए बच्चों, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।